कि सक्सेस ना दूसरों के लिए होता है, उनके नजरिए के लिए, फेलियर अपना होता है. When a big film goes down, like for me, a big film went down 2 years ago. Like Kalank went down, and the sense of responsibility you feel कि यार मैंने बिगाड़ दी क्या पिक्चर, मैंने गलत कर दिया क्या, मैंने इतनी बुरी लिखी कि लोग देख नहीं पाए क्या. सक्सेस इज ऑलवेज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स. वो तो अपना है नहीं भाई, वो तो लोगों के नजरिया में. कह रहे हुसैन तो बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है भाई, आज मेरा थोड़ा एसिडिटी हुआ है, बट वो उनको पता नहीं है, उनके मन तो मैं सक्सेसफुल हूं ना. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. बहुत अच्छे से आपको सीखना होता है कि क्या करना है, और बहुत रॉन्ग से सीखना होता है कि क्या नहीं करना है. Welcome on Bollywood Hungama. Thank you for having me, Faridun bhai. Thank you. Okay, so ये आप अपने को किस तरीके से देखते हैं? एक एक्टर के तरीके से कि एक राइटर के तरीके से, या एट टाइम्स थोड़ा सा लाइंस ब्लर हो जाती हैं आपके दिमाग में भी? सर मैं बस इंसान अच्छा बनना चाहता हूँ. बाकी तो पॉलिटिशियंस वाली बात हो गई कुछ. बट क्या राइटिंग एक्टिंग तो होती रहेगी सर. बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे दोनों में मजा बहुत आता है सर, और एक से दूसरा बेहतर होता है. राइटिंग करने से एक्टिंग बेहतर समझ में आती है, एक्टिंग करने से राइटिंग बेहतर समझ में आती है. तो ये मुझे लगता है बहुत मेजरली. ओके, सो ये जवानी दीवानी से आपने स्टार्ट किया एज अ राइटर, एंड अयान मुखर्जी, according to you, took a chance on you. Did you have any passion for writing before that? Were you always a voracious reader? What exactly was your trajectory like? Not at all, Faridun bhai. I was not. I mean, मैं बहुत कम, मैं तो अपना चैप्टर नहीं पढ़ता था एग्जाम में भाई. तो मतलब रीडिंग लिटरेचर एंड ऑल इज नॉट माय बीट ओनली यार. But the truth is that I really enjoy living life, meeting people, और मुझे लगता है कि वो I feel मेरे लिए एडवांटेज रहा है फरीदुन भाई कि I meet a lot of people and I live with a lot of people, like people meet people. तो क्या होता है ना, अक्सर सिनेमा इंस्पायर्ड बाय सिनेमा बहुत लगने लगा है, जो शायद उससे मैं बच जाता हूँ, क्योंकि मेरा कोई रेफरेंस पॉइंट कोई फिल्म नहीं होती. अक्सर मेरा रेफरेंस पॉइंट लाइफ होता है. अक्सर शायद वो भले किरदार निभाने में हो या वो किरदार लिखने में हो. तो मुझे लगता है वहां मेरा थोड़ा फायदा भी हो गया. ओके, सो अभी अगर आप एक एक्टर जैसे कि मजेब एक्टर जैसे इरफान खान के लिए अगर आप जब लिखा आपने और he agreed to whatever you wrote and went ahead with that, what sort of a learning process is that for you? सर मेरे लिए तो सब कुछ लर्निंग है. मैं आपको बताऊं फरीदुन भाई कि दो ही टाइप के लोग मैक्सिमम सिखा सकते हैं. एक जो अपने काम में माइंड ब्लोइंग लेजेंड है इरफान भाई की तरह, या दूसरा जो बहुत खराब है. ओके, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको सीखना होता है कि क्या करना है, और बहुत रॉन्ग से सीखना होता है कि क्या नहीं करना है. तो आई फील ओवर द इयर्स इरफान भाई तो लेजेंड है यार. उनसे मैं क्या क्या सीखा हूँ. मैं जब रोल ले गया था तो क्या उसका नेचर था, कैसे उसको प्ले करना था. इरफान भाई से मैं जैसे I've had the honor of working with some great like legends, Faridun bhai, like be it Irfan bhai or be it Rakesh sir, be it Farhan, be it Amitabh Bachchan, be it Ranbir, be it Deepika, be it Alia, be it Varun, be it Sanjay Dutt sir, so many large scale. So I feel like आप सबसे कुछ ना कुछ सीखते हो. और जैसे स्पेशली विद इरफान भाई, he just understood the casualness of it यार फरीदुन सर. मैं अपने सारे कैरेक्टर्स को ना I want them to sound like people, कि बात मेरा हमेशा ये उदाहरण रहता है सर कि हिंदुस्तान सिनेमा के सबसे आइकॉनिक डायलॉग क्या है. पुष्पा हेट टीयर्स, कितने आदमी थे इन कुत्तों के सामने मत नाचना. और ये कोई शायरी मुशायरा नहीं है. इसमें कॉन्टेक्स्ट इज ऑलवेज बिगर देन पोएट्री. तो मुझे लगता है कि कॉन्टेक्स्ट सही बैठता है तो कितने आदमी थे, 3 शब्द है, पर हिंदुस्तान की सब मेरे पास माँ है, सरल सीधी लाइन है, बट कॉन्टेक्स्ट मेक्स द लाइन बिग, नॉट द शायरी ऑफ इट. तो मैं अक्सर राइटर्स को भी कहता हूं कि राइम वाइम मत करो भाई, इंसान की तरह बात करते हैं. अगर वो शायर है तो राइम करेगा. तो इरफान भाई भी ये बात समझते हैं. अल्लाह को जन्नत नसीब करे. ही वाज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स.
और व्हाट एन आर्टिस्ट टू लर्न फ्रॉम, जस्ट वो जो डिटेल, और वो कभी शब्द नहीं बदलते थे, वो लाइन नहीं बदलते थे, वो उसका तरीका हमेशा ट्वीट करते थे। तो फैंटास्टिक लर्निंग, फैंटास्टिक। राइट नाउ जब तूफान में आप फरहान अख्तर जैसे एक कलाकार के साथ में काम करते हैं जो एक अच्छे राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो वो कुछ हद तक इंटिमिडेटिंग होता है? सर बहुत इंटिमिडेटिंग होता है, क्योंकि उसमें पूरा हाथ, मुझे कंफर्टेबल करने में पूरा हाथ फरहान का है, बिकॉज वो इतना इतना बड़ा आर्टिस्ट है, वो इतने अच्छे राइटर, इतने अच्छे डायरेक्टर, इतने अच्छे एक्टर है कि इट्स वेरी इजी फॉर मी टू फील कि अरे यार मैं क्या करूंगा इधर, यू नो। बट फरहान पहले दिन से वी बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स, ही मेड मी सो कंफर्टेबल, फरहान एंड राकेश सर, बिटवीन टेक्स आल्सो, कि उसे ऐसे करना, ऐसे ट्राई कर, ऐसे करना, एंड वो ऐसे करना। फरदून भाई इतना ख्याल रखा मुझे मेरा सेट पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फरहान ने भी, बल्कि फरहान एक्टर है, लेकिन वो मेरे को एक टेक में, सोचो आप, ये इतनी बड़ी बात है, ये एक टेक में फरहान ने सही किया, मैंने स्क्रू अप किया, और मैंने बोला अरे, एंड फरहान तो कहता है एक मिनट वापस करते हैं, एंड फॉर मी, you know, and that is something that I find very wonderful. It's very wonderful. It is also not very common, you know what I'm saying? So that's wonderful. Farhan would do that all the time, कि तुम सब, everybody has to be happy, like it's really, he was responsible for making everybody comfortable. Also क्या होता है ना, जो सच में talented, special होता है ना, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो वो फरहान इतना सिक्योर है अपने काम में, उसका काम इतना अच्छा है सर, कि उसको कोई वो नहीं है। He wants everybody, he believes, he understands cinema as a whole ना, so he wants to make everything better. He wants the writing to shine, he wants me to shine, he wants the DOP to shine, he wants everybody to shine, because he understands cinema also as a whole, जो बहुत बड़ा advantage रहा हमारे। He has credited Vijay Moria and Hussain Dalal for bringing out that element in his own performance. सर उसमें कुछ नहीं है, उसमें स्टोरी ये है कि विजय सर ने सब लिखा है, लिखाई तो सब उनकी है, मेरा कुछ हाथ नहीं है उसमें। मैं बड़ा हुआ मजगांव में, चोर बाजार, डोंगरी, अपने सब भाई लोग, दोस्त लोग, सारे लोग अपने वहां के, तो मैं उस दुनिया को बहुत डिटेल में जानता हूँ। जो अक्सर जो हमारे जितने लाइव लोकेशन थे फरीदुन सर, वो लोकेशंस में मैं बड़ा हुआ, यू नो। तो मैं वहां शूटिंग करने गया, तो मुझे सभी बोल रहे तू क्या कर रहा है, मेरा शूटिंग है, शूटिंग, तो हम सेइंग वैसा है। सो वो दुनिया को समझने में हमने सबने काम बहुत किया, और फरहान ने इतना इतना डिटेल्ड काम किया है कि मैं, आप तो चलो फिल्म देखोगे तो आप देखोगे ऑफ कोर्स कि कितना डिटेल में उसने काम किया है, बट आई आल्सो फील कि मैंने सिर्फ डिस्कशन किया, मैं बातें बहुत करता हूँ ना, तो मैंने बातें बहुत की होंगी, कहानियां सुनाई होंगी कुछ कुछ, बाकी मेरा कोई खास हाथ नहीं है, मैंने बस आई जस्ट हैपन टू नो द वर्ल्ड लिटिल बिट। ओके, नाउ आपकी जैसे जिस तरीके से एक्टिंग को काफी लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी एक शॉर्ट फिल्म ऑस्कर नॉमिनेटेड अभी रिसेंटली हुई है, शेमलेस, एंड पीपल आर रियली लाइकिंग योर परफॉर्मेंस एज एन एक्टर एज वेल, सो can we see more works from you, more experiments from you as an actor? सर बिल्कुल, फरीदुल सर, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल, आई एम ऑलरेडी स्टार्टिंग शूटिंग समथिंग, आई एम हियरिंग सम स्टफ, आई एम एक्साइटेड। एट द सेम टाइम फरीदुल भाई, साला राइटर जो है ना अंदर का, वो बहुत सवाल पूछता है तो आई फील वो राइटर क्या है ना, बार बार एक्टर को रोकता है, यू नो। तो वो बैटल है, जैसे आपने पहला सवाल पूछा कि राइटर एक्टर, वो मैं कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, एक साइड कुछ कुछ चीजें कर रही है, इंशाल्लाह होगा कुछ, मजा करेंगे। Are you getting interesting roles as an actor, maybe say for web shows, for movies? What exactly is happening? Faridun sir, lots of interesting roles coming on the OTT world and also in film, because जो जमाना हम जिस आर्टिस्टिक दौर से गुजर रहे हैं फिलहाल, the hero is also changing, you know, हमारे से लड़कों को हीरो के रोल ऑफर होते हैं, you know, because hero is changing, you know, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है, and I'm very grateful for the time, because जिस तरह के रोल हमारे पास आ रहे हैं, बहुत कमाल के रोल आ रहे हैं सर, because like I said, and it's very inspiring to see young actors who didn't start in the usual hero format, you know, but actually एक हीरो फॉर्मेट हुआ करता था फरीदुन सर, अब एक बहुत डिटेल्ड एक्टर फॉर्मेट आया है, यू नो, जो बहुत कमाल का फॉर्मेट है, और उसमें हम लोगों को काम मिल रहा है, बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल्स आ रहे हैं, हमने कभी सोचा नहीं था फरीदुन भाई, टू बी ऑनेस्ट,
10 साल पहले मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कोई आके फिल्म ऑफर करता है, मतलब आई टेल यू वन वेरी ऑनेस्टली, मुझे फिल्म किसी ने बोली कि पढ़ो ना क्या लग रहा है, और मैंने बोला कौन सा वाला है, ऐसे नहीं नहीं वो मेन वाला, मैंने सर बना रहे क्या ऐसी पिक्चर है आजकल, यू नो। तो वो बहुत बड़ी लर्निंग है, वो जमाना बदल रहा है मुझे लग रहा है, सो दैट्स आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। Right. So, do you watch a lot of cinema, web shows? What is it that you like to watch? Sir, I'll be very honest with you. Has it changed over the years? Cinema has changed in a big way. I don't watch much at all. I really believe that my free time is for me. For example, मैं आपको छोटा एग्जांपल दूंगा कि अगर आप एक आप डॉक्टर को बोलोगे कि फ्री टाइम में मेडिकल में बैठना, तो मेरे लिए फिल्म देखना वैसा हो जाता है कि मैं पूरा दिन फिल्में लिख रहा हूँ यार, पूरा दिन फिल्मों में एक्टिंग कर रहा हूँ, अब मैं फ्री टाइम में भी फिल्में देखूं, तो मेरा थोड़ा उल्टा है। मैं फ्री टाइम में स्पोर्ट देखता हूँ या अपने दोस्तों को मिलता हूँ, बाहर जाता हूँ, वॉक करने जाता हूँ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। आई फील वहां से मुझे कहानियां मिलती हैं, वहां से। और speaking about cinema changing, of course cinema is changing because people are changing, and the socio-economic structure of the country is changing. So when the nazariya of people changes, now that's how it impacts art of that time. तो मुझे लग रहा है नजरिए बदल रहे हैं, उस हिसाब से सिनेमा बदल रहा है। सिनेमा हमेशा लोगों के हिसाब से एडजस्ट होता है सर। हमें हमेशा लगता है फिल्म मेकर्स को कि हमारे हिसाब से लोग एडजस्ट हो रहे हैं, लोगों के हिसाब से ना हमारा सिनेमा एडजस्ट होता रहता है। तो मुझे लग रहा है बहुत खूबसूरत दौर आया है, वक्त का कांटा ऐसा फिरा है कि बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, कहानियां बदल रही हैं, किरदार बदल रहे हैं, स्टाइल ऑफ टेलिंग बदल रही है। तो आई फील कि हम बहुत पिवटल टाइम में हैं ऑफ आर्ट, एज आई मीन परफॉर्मिंग आर्ट। नाउ आपने कहा जैसे इसके जो सिनेमा है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है अपने आप को, ठीक है। अभी आजकल हम लोग ऐसे भी एक दौर में हैं कि दैट सिनेमेटोग्राफ एक्ट को अमेंडमेंट्स के चांसेस होने वाले हैं, सजेस्ट किया गया है, पीपल आर रेजिस्टिंग दैट। किसी भी बात पे लोग बुरा मान जाते हैं और उसके बाद फिर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, चेंजेस करने की डिमांड की जाती है। OTT पे आप कर भी सकते हैं और किया गया है, जिससे कि और ज्यादा जो क्रिएटिव फील्ड है वो वल्नरेबल हो जाती है। और मेरी बात हो रही थी एक राइटर से, तो उन्होंने कहा कि दैट जो अभी कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर कुछ कंट्रोवर्सी हुई सो द राइटर विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये आप इस पूरे जो आपने कहा कि सिनेमा को एडजस्ट करना पड़ता है इसको सोसाइटी, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में आप कैसे देखते हैं? एंड राइटर को जो है बेचारे को पैसे कम मिलते हैं लेकिन जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। भाई ये तो दुनिया का दस्तूर है कि वो अच्छा उसमें क्या है ना कि टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ राइटर, मैं जब कुछ लिखता हूँ तो मेरा इंटेंशन हमेशा ये होता है कि किसी को कुछ बुरा ना लगे। मुझे किसी को जिंदगी सिखानी नहीं है। 200 रुपए लेके 3 घंटे में जिंदगी तो मैं सिखा नहीं पाऊंगा, यू नो। मैं 32 साल में नहीं सीखा हूं जिंदगी, तो मैं किसी को 300 रुपए लेकर 2 घंटे में तो जिंदगी सिखा नहीं सकता। मेरा हमेशा इंटेंशन ये होता है किसी को बुरा ना लगे, और मैं बहुत संभल के चलता हूँ। ऑफ कोर्स कभी किसी को बुरा लग जाए तो हम सॉरी कह देते हैं, बट मेरा हमेशा ये होता है कि कभी इंटेंशन हमारा ये नहीं होता किसी को हर्ट करने। वो अगर हम समझे तो आई फील, और ऑल्सो लोग भी समझ रहे हैं, लोग इट्स अ गिव एंड टेक। आई फील हम भी समझ रहे हैं कि अरे ये बुरा लग सकता है तो हम ये नहीं बोलेंगे बात, यू नो। बिकॉज एक फिल्म के लग जाने के बाद या लगते हुए कोई नहीं चाहता, यू नो। अक्सर लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्सी हेल्प्स, कंट्रोवर्सी डजंट हेल्प एनीबॉडी। फरीदुल सर आप जानते हो, आपने इतनी फिल्में देखी है, कंट्रोवर्सी डजंट हेल्प एनीबॉडी, यू नो। बिकॉज हम इतनी मेहनत करके फिल्म बनाते हैं कि हम चाहते हैं आप फिल्म देखो, यू नो। so nobody puts anything to just sensationalize anything. I personally feel ऐसा नहीं होता होगा। और मैं अक्सर कहता हूं कि कभी इंटेंशन ये कभी नहीं होता कि किसी को बुरा लगे तो मजा आएगा, ऐसा नहीं होता। कभी किसी की बात किसी को बुरी लग जाए तो माफी भी मांग लेते हैं। तो आई फील ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात देखनी पड़ेगी। आपने बोला आप सब कॉन्ट्रैक्ट चेक करता हूँ कि कल अगर आपने बात बोली, इट्स आई मीन वो इंडेमनिटी होती है, राइटर्स इंडेमनिटी करके, तो वो एक चीज होती है कि राइटर पे है अगर होता है किसी को कुछ बुरा। बट आई फील सब समझते हैं, सब जानते हैं कि हम पूरी कोशिश करते हैं किसी को बुरा न लगे, पूरी कोशिश करते हैं, और इंटेंशन कभी किसी को हर्ट करने का होता नहीं। फैजल भाई आप जानते हो अपन कितनी मेहनत करते हैं। मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया है, आप सुबह को 7:30 बजे रेडी हो जाते हो। आई नो दिस अबाउट यू, यू नो। हम 20-20 घंटे काम करते हैं,
तो I'm saying nobody has the intention. हम इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रहे कि किसी को ठेस पहुंचे, किसी को बुरा लगे. कभी लग जाए तो माफी चाहते हैं. नहीं देखिए, और मैं इसी बात पे, जैसे आपने राइटर्स का आपने जिक्र किया कि जिम्मेदारी उनकी हो जाती है. अभी आपको भी खैर आप इस चीज के बारे में बहुत पर्टिकुलर रहते हैं कि अगर आप राइटर हैं किसी फिल्म के तो आप सेट्स पे भी प्रेजेंट होते हैं एंड आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो कहीं ज्यादा होता है. लेकिन इस तरीके के भी बहुत से राइटर्स हैं जो कि एक बार उनसे स्क्रिप्ट ले ली जाती है, उसके बाद उनका इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाता है और उसके बाद सेट्स के ऊपर जो है सीन्स चेंज किए जाते हैं, डायलॉग्स चेंज किए जाते हैं. एक्टर सजेस्ट करता है कि ये डायलॉग बोल देता हूँ, इम्प्रोवाइज करता है, लेकिन वो खाते में आ जाता है राइटर के. सर वही तो है ना, वो राइटर के खाते में आ जाता है. वो मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल. आई हैव वर्कड विद प्रोड्यूसर्स हु हैव नेवर मेड मी साइन एनीथिंग लाइक दैट. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. और द थिंग इज दैट इफ इट्स एन ओरिजिनल आइडिया बाय मी, व्हिच आई डू वेरी लिटिल ऑफ. सर आप जानते हो मैं ज्यादा डायलॉग लिखता हूँ. अगर ओरिजिनल आइडिया अपना होता है तो वो इंडेमनिटी वाली बात आती है. बट यार अगर कोई और बदले और अपने खाते में आ जाए तो कैसे, तो क्या करेंगे? यू नो दैट्स अ वेरी स्कैरी थॉट. इट्स अ वेरी स्कैरी थॉट. बिकॉज़ काफी राइटर्स स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब तीनों कंबाइन का होता है. तो अगर इम्प्रोवाइज हो रहा है सेट के ऊपर उनके, और इम्प्रोवाइज होके कुछ और चला गया, करेक्ट. तो उसमें लेकिन ये है कि वो खाते में वो राइटर क्या आ गया कि भाई आपने ये क्या लिख दिया. नहीं यार, तो वो तो करेक्ट. सो आई एम सेइंग या आई मीन इट्स लाइफ, यू नो. क्या कहेंगे, वी वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि जनरली दैट्स व्हाई आई फील अ लॉट ऑफ राइटर्स आल्सो फाइट के यही लाइन बोली जाएगी, ऐसे ही बोली जाएगी. यू नो अक्सर राइटर्स ये भी फाइट करते हैं, जो मैं उतना नहीं करता हूँ. मुझे लगता है कि हर किरदार अपने हिसाब से बोले तो बेहतर है. जैसे विजय भाई के साथ मैंने जो किया, मतलब विजय भाई को मैं जानता हूँ, विजय मौर्य सर जिन्होंने जो लिखा था डायलॉग्स, एंड आई टोल्ड हिम, वी रेड एंड आई सेड मैं थोड़ा इसको ऐसे ट्वीक करूं. ही सेड ऑफ कोर्स. एंड I said, and then most of it I took the way he had written it, because he had written it in such great detail. So I feel like थोड़ा tweaking तो होता ही है, but I mean, I hope everybody stays safe and like nobody gets into trouble for something that they didn't do, you know. No, absolutely. Tell me the experience of the success for films like Ye Jawani Hai Diwani and Two States. They went on to do huge business. You know, I'll tell you, Farzan sir, the thing that about success is that, you know, you wake up the same person in the morning. I wake up, I have my chai, I'll read the newspaper. Success is very untangible. वो दिखता नहीं है, वो खाली दुनिया के लिए होता है. मैं इतना सीखा हूं कि सक्सेस ना दूसरों के लिए होता है, उनके नजरिए के लिए. फेलियर अपना होता है. तो फेलियर मैंने महसूस किया है जब पिक्चर नहीं चली है. तो फेलियर अपने को अकेले महसूस करना होता है. When did that happen to the first? So I mean, of course, like when a big film goes down, like for me, a big film went down 2 years ago. You know, like Kalank went down, and the sense of responsibility you feel कि यार मैंने बिगाड़ दी क्या पिक्चर, मैंने गलत कर दिया क्या, मैंने इतनी बुरी लिखी कि लोग देख नहीं पाए क्या. तो failure is a more tangible emotion for an artist. Success is always in the perspective of others. वो तो अपना है ही नहीं भाई, वो तो लोगों के नजरिया में. You know, कह रहे हुसैन तो बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है भाई, आज मेरा थोड़ा एसिडिटी हुआ है, बट वो उनको पता नहीं है, उनके में तो मैं सक्सेसफुल हूं ना. You know what I'm saying? तो सक्सेस इज नेवर फॉर द आर्टिस्ट, इट्स ऑलवेज इन रेट्रोस्पेक्ट, राइट? सो फेलियर, I know, is a great teacher. It teaches you some. Failure is the only form of art, I think. It makes an artist. So I feel failure is so important because उसमें ऑप्शन नहीं होता. वही है. तो सक्सेस का ये है कि सक्सेस बाहर था सर. सक्सेस का क्या था कि मुझे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स फोन कर रहे थे, फिल्में दे रहे थे, वेरी काइंड ऑफ देम टू कॉल मी एंड हायर मी एंड आस्क मी टू राइट फिल्म्स एटसेट्रा. तो इट वाज लाइक दैट. बट विद फेलियर देयर वर मेनी थिंग्स. देयर वाज, लोगों को भी एक झिझक हो गई थी. मुझे यकीन हो गया था कि मैंने खराब कर दी पिक्चर. मुझे यकीन था कि मैंने बिगाड़ दिया मामला. यू नो, तो फेलियर मुझे लगता है बहुत सामने होता है, सक्सेस दिखता नहीं साला. आपने अभी ये कहा था कि कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और मे बी जरूरी नहीं है कि हर जगह पे पोएट्री और फ्लावरी लैंग्वेज यूज की जाए, बट कलंक पे यू डिड. That's what I'm saying and I'm learning. I learned कि मैंने ज्यादा मुशायरा कर दिया. शायद, you know, शायद मैं सिंप्लीफाई करता तो कम्युनिकेशन बेटर हो जाती फिल्म की. You know what I'm saying? वो मैं वो भी सीखा सर. मैं genuinely आपको बताऊं, मैं after कलंक, because कलंक is so personal to me. It's such a beautiful story and I take responsibility for maybe having ruined it a little bit with over poetry, you know. I may have ruined it because क्या वो मिजाज नहीं है यंगर जनरेशन का. उनको थोड़ा फास्ट चाहिए,
अपन थोड़ा शायरी में गए, तो I'm saying ये भी मैं सीखा कि यार, और actually that realization came from Kalank also a little bit. What are your future projects, Sam? So my future projects are Tufan, Brahmastra. There's a film called Radhe Shyam. There's Rajan DK, and we're writing a show with Shahid Kapoor. It's a sort of a long format show with Amazon. There's Dogra to Dubai. There's Call My Agent. There's a long list of shows. There's some films, and it's a mixed bunch. Faridun sir. इसमें एक्टिंग किसने कर रहे हैं, राइटिंग किसने कर रहा है? सर एक्टिंग कर रहा हूँ, एक ट्राइलिंगुअल फिल्म है कॉल्ड होमकमिंग. आई विल शो इट टू यू. आई वुड लाइक यू टू सी इट. इट्स लाइक अ बंगाली उर्दू इंग्लिश फिल्म. एक और फिल्म हमारी है व्हिच इज कॉल्ड सर्कस, लाइक इट्स कॉल्ड टेंटेटिवली कॉल्ड सेंड इन द क्लाउड्स. इट्स लाइक an 80-minute film. So that we're sort of doing post work on. There's a show with Amazon called Yaar Dost that we're starting shoot sir abhi end of August. So there's 2-3 things acting wise. कुछ कहानियां सुन रहा हूँ, एक्साइट बहुत हो रहा हूँ. Like I said, क्योंकि वक्त बदल रहा है, रोल्स बहुत एक्साइटिंग हो रहे हैं. You know, so सुन रहा हूँ, एक्साइटेड हूँ. इंशाल्लाह, let's see how this sort of plays. Yeah, I think that's really wonderful. You're having a very impressive, I think, entire array of lineup that is going to be coming up. So congratulations for that. Thank you, sir. And all best wishes for Tufan. And looking forward to all your future work. Thank you very much. Thank you, Faridun sir. Thank you for having me. Thank you so much for chatting with me. Thank you. Thank you.